बोलो हरे कृष्णा। ये देवताओं का दिया हुआ ताप है। देवताओं का दिया हुआ ताप आदि देविक आदि भौतिक। भौतिक मतलब जगत। सब जगत वाले एक दूसरे से परेशान हैं। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, तो कोई महाराज अपने माँ बाप से परेशान। कोई ना कोई परेशानी जीवन में आ रखी है। इसलिए बोलते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन दास, थोड़े और सुखी कृष्ण के दास। इस जगत में सब लोग दुखी हैं। आध्यात्मिक आदि भौतिक। आध्यात्मिक शरीर, कोई किसी का शरीर नहीं चल रहा है, किसी का घोंटू में दर्द है, किसी के पैर में दर्द, किसी के सिर में दर्द, किसी को महाराज सर्वाइकल, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। नाना प्रकार की टेंशनों में हम लोग। बोले महाराज थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ हाँ। बोले सुखी कृष्ण के दास। बोले भक्तों को भी तो दुखी देखा है महाराज, भक्तों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों? प्राय देखी हमारा भक्त गुला बेसी परेशान, बेसी बीमार होय। एटा कि जे भक्त ना ओरा बोले है बेसी भक्त से सब निरामी सर्दी से ए जने तुम्हारे बेसी सब प्रॉब्लम धर से है। सारी प्रॉब्लम तुमको हो रही है क्योंकि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, मांस मीट मछली छोड़ दिया। देखो हम लोग खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। खाना शुरू करो। बोलो हरे कृष्णा। ये सब बोलते रहते हैं, पर जब उनका कर्म फल फूटता है वो भी बीमार होते हैं। मैं कोई तो सुखी होगा। बोला हाँ भक्त लोग सुखी हैं। बोले भक्त लोग बीमार रहते। बोले बीमार शरीर रहता है, वो बीमार नहीं है। क्योंकि भक्त लोग कभी अपने आप को शरीर मानते ही नहीं है। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं। हम में और भक्तों में यही फर्क है। हमरा बुझी हमार शरीरटा परेशान, हमरा बीमार ना, शरीरटा परेशान, शरीरटा बीमार। हम बीमार नहीं हैं। भक्त लोग अपने आप को समझता ही नहीं। हारी बीमारी में भी भगवान को स्मरण करता रहता है, वही तो भक्त है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि भैया जो मेरे को हर टाइम सुख में दुख में एक जैसा समान होकर भक्ति करता है, वही तो मेरा परम भक्त है। और जो सुख और दुख को भूलकर, सुख में भगवान को स्मरण होता नहीं है, दुख आता है तो बोलता है भगवान ने दुख कष्ट दे दिया, तो वो भक्त नहीं है। वो भक्त नहीं है। भक्त को तो बोला है भगवान गीता में, सारे समय में सुख हो तब भी मस्त, दुख हो तब भी मस्त। वो चीज हमारे गुरुदेव में दिखती है। नहीं है सारी दुनिया से अपनी दुनिया मस्त। मस्त राम मस्ती में, आग लगो बस्ती में। भक्तों को दुख होता है। कब होता है? कब जब जीव भगवान की भक्ति को छोड़कर वो गोरख धंधे में लगा होता है, उनको बहुत कष्ट होता है। ये कैसा प्राणी है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास।
अरे मनुष्य भजन करने के लिए आया, भजन छोड़कर ये अपने गोरख धंधे में लगा है। ये कैसा प्राणी है? जब प्राणियों को कष्ट होता है वो भजन छोड़कर, तो वैष्णव लोग गुरुजन दुखी होते हैं। फिर उनको कोशिश करते रहते हैं, भैया भजन कर, कल्याण होगा। कल्याण नहीं होगा, तू भजन कर। भजन के बिना गति नहीं है। किंतु कृष्ण भक्त कभी अपने लिए दुखी नहीं होते हैं। वही तो भक्त की पहचान है, श्रेष्ठ वैष्णवों की पहचान है। अपने से कोई लेना देना नहीं, पर भक्तों को, महाराज दुनियादारी के लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए नाना प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बोले तापत्र विनाशाय, जो त्रिताप अमा के जलाच्छे बुझाच्छे, भगवान की शरण में जाने से त्रिताप से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हमेशा के लिए खुशी रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति करते रहोगे तो सुखी रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और नाना प्रकार की टेंशन भगवान की भक्ति खत्म कर देती है। प्रमाण भागवत सीधे लिखा है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।